नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये डाउट है, कह रहा है कि वन अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज नॉट आइसोमर। ओके, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको शायद दिखाई ना पड़ रहा हो अच्छे से, तो मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है CH3 होल ट्वाइस, ठीक है, CH3 होल ट्वाइस CH, CH फिर सिंगल बॉन्ड O है यहाँ पर, ठीक है ना, ये O लिखा हुआ है, CH, अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ विदाउट बॉन्डिंग यानी, है ना, और फिर क्या है आपका C2H5, ठीक है, एंड इसके साथ क्या है बच्चों आपका CH3, CH3 CH2 होल ट्वाइस, ओके, सिंगल बॉन्ड O, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ बस, अब मैं बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, O और सिंगल बॉन्ड C2, कितना लिखा हुआ है C2H5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से बच्चों, देखिए आइसोमर की पहली शर्त क्या होती है, आइसोमर की फर्स्ट शर्त ये होती है कि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्या सर? उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाइए, एक एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, ठीक, तो वो एक दूसरे के आइसोमर हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका कितना आ जाएगा, इसका कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, टोटल कार्बन काउंट करो, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, ठीक। तो टोटल कार्बन कितने, अब देखो इस पे होल ट्वाइस लगाए तो अंदर C कितना है 1 और 2 1 जा 2, तो यहां से 2 कार्बन हो गए, समझिएगा जरा, ठीक, 2 1 जा 2, 2 कार्बन यहां से हो गए, और 1 कार्बन ये लिखा हुआ है, 2 + 1 3 हो गया, और 3 + 2 चेक कर लीजिए, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 हो गया, और 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 5 कार्बन है इसमें, ठीक। हाइड्रोजन कितने, 2 3 जा 6 यहां से हो गए, और 1 यहां से 7, और 7 + 5 12, तो हाइड्रोजन हो गए 12, और ऑक्सीजन कितने 1, ये लीजिए एक ही ऑक्सीजन तो है, ठीक। यानी कि बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका, इसका फर्स्ट वाले कंपाउंड का C5H12 वो हो गया, और सेकंड वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा पढ़िए, इसका इसका कितना आ जाएगा, कितने कार्बन है 1 यहाँ पर है, और यहाँ पे 1 मानेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, यानी कि C5, और हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4, और 4 + 5 कितना हो गया बताइए, देखिए 2 2 जा 4, 4 + 3 7 + 5 12, तो हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 1 हो गया। अब बताइए C5H12O इसका भी आ रहा है, और C5H12O इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये तो एक दूसरे का आइसोमर है, यस सर। जो आइसोमर नहीं है वो हमें सेलेक्ट करना है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता फर्स्ट वाला, है ना, ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट वाले पे आओ, अब नंबर 2 में आपको दिखाता हूं, तो नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपका। देखिए बच्चों CH3 CH2 CO, ठीक है, बहुत अच्छा तो दिख नहीं रहा है बट देखते हैं, CH3 CH2 CO2, अजीब ही यार, क्या ही बात लिखा है, क्या ही कंपाउंड है ना CO2H, ठीक है, चलो देख लेते हैं, लिखा है CH3, ठीक, CH2 CO2 H, है ना, एंड इसके साथ दिया हुआ है आपको CH3 फिर CO2 और CH3। चलिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, अगर सेम है तो आइसोमर है, अदरवाइज नहीं। चेक कर लीजिए यहाँ कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं चेक कर लो, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6, तो हाइड्रोजन 6 है, और ऑक्सीजन कितने 2, तो C3H6O2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 1 6, और ऑक्सीजन 2, ठीक। एंड अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए कितना आ जाएगा, 1 2 3 कार्बन, सो 3 कार्बन, ओके 3 कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन कितने 3 + 3 6, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, ओके, और ऑक्सीजन कितने आपके पास 2 हैं, तो यहाँ पे C3H6O2 C3H6O2, तो ये भी एक दूसरे का आइसोमर हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया ना, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। जो आइसोमर नहीं है एक दूसरे के, ये दोनों तो हो गए ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, जो नहीं है उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट वाला देखिए थर्ड, थर्ड देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड कैसे करोगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, चलिए थर्ड वाला देखते हैं। देखिए CS क्या लिखा है, CH3CO CH3 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है CH3CO CH3 लिखा है, एंड साथ में क्या लिखा है CH3 CH2 CH2OH, है ना, CH3 CH3 CH2 CH2OH, CH2 CH2OH ये दिया हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, 3 कार्बन,
और हाइड्रोजन 3+3 6, C3H6 और O, एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो कितना होगा, 1 2 3 कार्बन, सो 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 2+2 4 और +1 5 है ना, H5 और ऑक्सीजन 1। इस बार मैच नहीं कर रहा है, चेक कर लो, इस बार मैच नहीं कर रहा है, चेक कर लो। 3+3 6 हाइड्रोजन और 3+2 कितने हो गए 5+2 7+1 8, बल्कि मैंने कुछ शायद गलत लिख दिया ना फॉर्मूला, CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, तो 3+2 5+2 कितना हो गया 7 है ना, 3+2 5+2 7+1 8, 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। तब भी क्या हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, चेक कर लो, C3H6O है, C3H8O है, यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 6 है, मैच नहीं कर रहा है इस बार। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, हमारा जो आंसर होगा, ब्लैक कलर से टिक लगा रहा हूँ ऑप्शन सी में, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है उसमें ये एक दूसरे का आइसोमर नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब सुनो अब सुनो, अब फोर्थ वाला भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, क्या ही दिक्कत है ना, फोर्थ वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। CH3 CH2 NO2 है ना, क्या है CH3 CH2 NO2 है, एंड NH2 CH2 COOH है, क्या है NH2 CH2 COOH है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन, 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन चेक करो 3+2 5 है ना 5, उसके बाद नाइट्रोजन चेक करिए, ओनली 1 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा, और इसका निकालिए बच्चों कितना आ जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन, सो C2, उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2+1 3+2 5, सो C2H5, और ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन पहले, नाइट्रोजन तो ओनली 1 है ऑक्सीजन 1+1 2, C5H5NO2 C5H5NO2। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए ये एक दूसरे का आइसोमर है, तो जो नहीं था उस पर टिक लगाना था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि थर्ड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा था, ठीक है ना।